तो चलिए बच्चों, मैं मारुति नंदन मिश्रा आपको आज ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करते हुए आज चौथा दिन है और आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ बने रहिए। और किसी को भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज मेंशन कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पैरा। कालिदास काव्येषु अंगिरस श्रृंगारो अस्ति, अर्थात कालिदास के काव्यों में मुख्य रस श्रृंगार है। तस्य पुष्टयर्थम, इसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रसांग भूता, करुण आदि रसों का भी समावेश किया गया है। रसानुरूपम क्वचित प्रसाद क्वचित माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहायम कुरुतः, यानी रसों के अनुरूप कहीं पर प्रसाद गुण, कहीं पर माधुर्य गुण उनके काव्यों की उत्कृष्टता को बढ़ाते हैं या सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वस्येव सर्वत्रानुवर्तते, अर्थात वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के वश में हुई सी सब जगह अनुसरण करती है। अलंकार योजनायाम कालिदास अद्वितीय, यानी अलंकार योजना में तो कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य युक्ति उपमा योजनायाम एवं कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति, अर्थात कह रहा है कि यद्यपि उपमा कालिदासस्य कथन उपमा की योजना में कालिदास की विशेषता को, कालिदासस्य कालिदास की वैशिष्ट्यम विशेषता को आख्याति वर्णन करता है या बताता है। तो कह रहा है कि अलंकारों की योजना में कालिदास अनुपम है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य कथन उपमा की योजना में कालिदास की विशेषता को बताता है, वैशिष्ट्यम आख्याति। उसके बाद कह रहा है कि तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर अन्यास आदि अलंकाराणाम विनियोग तेन अतीव सहजतया कृता, तो भी या फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अत्यंत स्वाभाविक ढंग से किया है। सहजतया कृता अर्थात सरलता से किया है, या तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वाभाविक ढंग से किया है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदिनाम अलंकाराणाम विनियोग तेन अतीव सहजतया कृता, अर्थात तो भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अत्यंत स्वाभाविक ढंग से किया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः, अर्थात कालिदासस्य कालिदास के नाट्यकृतिषु नाट्य रचनाओं में विशेषतः विशेष प्रकार से शकुंतला वस्तु विन्यास, शकुंतला के वस्तु विन्यास, अनुपम चरित्र चित्रणम, और अनुपम तथा चरित्र चित्रण जो है कि कह रहा है सर्वाथनवद्यम, सभी प्रकार से संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति, यानी कह रहा है कि संवाद शैली और प्रेषण गुण से समन्वित हैं। अर्थात फिर से देख लीजिए, कह रहा है कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुंतले वस्तुविन्यास अनुपम चरित्र चित्रणम सर्वाथनवद्यम संवाद शैली संप्रेषणी अस्ति, अर्थात कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेष रूप से शकुंतला नाटक में जो है कि कथा वस्तु की योजना जो है अनुपम है और चरित्र चित्रण सभी प्रकार से निर्दोष और संवाद शैली प्रेषण गुण से समन्वित हैं। तो बच्चों, ये पैरा हमारा ख़त्म होता है। एक बार फिर से हम सरसरी निगाह से इसको देख लेते हैं। कालिदास के काव्यों में मुख्य रूप से श्रृंगार रस का परिपाक है। इसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रस भी सहायक हैं। रस के अनुरूप कहीं पर प्रसाद गुण तो कहीं पर माधुर्य गुण उनके काव्य की उत्कृष्टता को बढ़ाते हैं या सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के वश में हुई सी सभी जगह अनुसरण करती है। अलंकार की योजना में तो कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य कथन उपमा की योजना में कालिदास की विशेषता को वैशिष्ट्यम आख्याति, कालिदास की विशेषता को बताता है। तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अत्यंत सरल रूप में अर्थात स्वाभाविक ढंग से किया है। कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेष रूप से शकुंतला नाटक में कथा वस्तु की योजना अनुपम है और चरित्र चित्रण सभी प्रकार से निर्दोष तथा संवाद शैली संप्रेषण गुण से युक्त है।
तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पैरा। कह रहा है समम एव भारतीय संस्कृतिम अनुमतानाम धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानाम मानव मूल्यानाम प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। अर्थात कह रहा है कि साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के मतानुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। तो कह रहा है, फिर से देख लीजिए, समम एव भारतीय संस्कृतिम अनुमतानाम धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानाम मानव मूल्यानाम प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। अर्थात साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के मतानुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष और मानव मूल्यों का प्रकाशन ही कालिदास की विशेषता है। आगे कह रहा है, आश्रम वासिनीम शकुंतलाम निर्वण्य मनसी काम प्ररोहम अनुभूय दुष्यंत तावक्षंति न लभते। तावक्षंति तब तक, तावक्षंति मतलब होता है तब तक, न मतलब नहीं, लभते मतलब प्राप्त होना, लभते प्राप्त होना। तो कह रहा है कि आश्रम वासिनीम शकुंतला, आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखकर, निर्वण्य देखकर, मन में काम के अंकुर का अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांति का अनुभव प्राप्त नहीं करता है। अर्थात कह रहा है कि आश्रम वासिनीम शकुंतला निर्वण्य, आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखकर मनसी काम प्ररोह अनुभूय, मन में काम के अंकुर का अनुभव करके दुष्यंत तावक्षंति न लभते, दुष्यंत तब तक शांति को प्राप्त नहीं करता, यावत्ताम जब तक क्षत्रिय परिग्रह क्षमा विश्वामित्रस्य दुहेतम इति नावैति। अर्थात क्षत्रिय द्वारा विवाह योग्य, क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय द्वारा विवाह योग्य विश्वामित्रस्य दुहेत्यम इति नावैति, विश्वामित्र की पुत्री जान नहीं लेता। तो कह रहा है, फिर से देख लीजिए, आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में जो काम के अंकुर का अनुभव करता है तो उसे तब तक शांति नहीं प्राप्त होती है जब तक उसे क्षत्रिय के द्वारा विवाह के योग्य विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेता है। थोड़ा टफ है, फिर से देख लीजिएगा एक बार। आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखकर मन में काम के अंकुर का अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांति को प्राप्त नहीं करता जब तक क्षत्रिय द्वारा विवाह योग्य विश्वामित्र की पुत्री जान नहीं लेता है। तो इसके आगे कह रहा है, कण्वस्यानुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृत विवाह उभावपि तावत् ताड़यति यावद एक शकुंतला मारीचाश्रमे तपः चरणेन अवज्ञाजनितम कलुषम न क्षाल्यति। अर्थात कह रहा है कि कण्वस्य आज्ञा विना, कण्व की आज्ञा के बिना, कण्वस्य आज्ञा विना, कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधिना कृत विवाह, गंधर्व विधि के द्वारा किया गया विवाह, उभावपि दोनों को, तावत तब तक, प्रताड़यति प्रताड़ित करता है या सताता है, यावद एक जबकि एक और, यावत एकतः। अर्थात कह सकते हैं इसको कि एक और, जब तक एक और, शकुंतला मारीच आश्रम में, शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में, तपश्चरणेन, तपस्या, तपह, तपह मतलब होता है तपस्या, तपश्चरणेन अवज्ञाज जनितम कलुषम न क्षाल्यति। अर्थात तपस्या करने के अपमान से उत्पन्न पाप को नहीं धो डालती। क्षाल्यति मतलब धोना, कलुषम मतलब लगे हुए, एक तरह से अपमान को कहा जा सकता है। कलुषम न मतलब होता है नहीं। तो कह रहा है कि कण्वस्य आज्ञा विना गंधर्व विधिना कृत विवाह उभावपि तावत प्रताड़यति। कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह उन दोनों को तब तक प्रताड़ित करता है जब तक एक और, यावद मतलब होता है जब, एकतः कह रहा है यहाँ, यावद और एकतः दोनों शब्द एक साथ मिले हुए हैं। यावद मतलब जब तक, एकतः मतलब एक और,
तो कह रहा है कि कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को तब तक प्रताड़ित करता है जब तक एक और शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तपस्या करके अपमान से उत्पन्न पाप को नहीं धो डालती, तो दूसरी ओर अपरतः मतलब एकतः मतलब एक और अपरतः मतलब होता है दूसरी ओर। तो कह रहा है कि अपरतः दुष्यंतः अंगुले लाभेन लब्ध स्मृति संभ्रीशम पीयमानः प्रायश्चित अग्नौ आत्मशुद्धिम न करते। तो कह रहा है, पहले तो कहा कि एक और शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तपस्या करके अपने लगे हुए पाप को धो नहीं डालती, तो दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी के मिलने से स्मृति पाकर अत्यंत पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि को नहीं करता है। तदनंतरम एव तयो दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति पुत्रौ लब्धौ च परिणमते। इसके बाद जाकर ही इनका दाम्पत्य जो प्रेम है, दाम्पत्य प्रेम वो दोनों का निष्पाप हो जाता है, अर्थात पाप रहित हो जाता है और पुत्र की प्राप्ति में परिणत होकर प्रतिफलित होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा पैरा। तो देखिए बच्चों, कह रहा है कि समम एव, इसके साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के मतानुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष तथा मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखकर मन में काम प्ररोह का अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांति को प्राप्त नहीं करता जब तक क्षत्रिय द्वारा विवाह योग्य विश्वामित्र की पुत्री को जान नहीं लेता। उसके बाद कह रहा है, कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को तब तक प्रताड़ित करता है जब तक शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तपस्या करके अपने पर लगे हुए पाप को धो नहीं डालती, तथा दूसरी ओर दुष्यंत को अंगूठी के मिलने से स्मृति पाकर अत्यंत पीड़ित होता हुआ पीयमानः पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित की अग्नि में जलकर आत्मशुद्धि नहीं कर लेता है। इसके बाद कह रहा है, इसके बाद ही उन दोनों का प्रेम निष्पाप हो जाता है, अर्थात इसके बाद ही उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्पाप होता है और परिणाम स्वरूप पुत्र की प्राप्ति होती है या पुत्र की प्राप्ति में परिणत होकर प्रतिफलित होता है। तो चलिए बच्चों चलते हैं। तो देखिए अगला पैरा आ चुका है। कह रहा है, रघुवंशे कालिदास रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोति, यानी रघुवंशम में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का चित्रण इस प्रकार किया है, यथा जैसे भारतीय जनजीवनस्य उदात्त दर्शनाम सम्यक दिग्दर्शनम भवेत, अर्थात कह रहा है कि रघुवंशम में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का इस प्रकार चित्रण किया है जिस प्रकार भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का अच्छी तरह दिग्दर्शन हो सके। इसके बाद कह रहा है भवेत हो। इसके बाद कह रहा है, रघुकुलजा राजान प्रजा क्षेमाय बलि आहरण लेते थे। रघुकुल के राजा प्रजा की भलाई के लिए कर लेते थे। मित संयत भाषिणस्ते सदा सत्यनिष्ठा आसन, अर्थात परिमित एवं सधी हुई वाणी बोलने के लिए वे सदा सत्यनिष्ठ थे। यश कामास्ते तदर्थम प्राणान अपि त्यक्तुम सदैव उद्यता मने तैयार रहना, सदैव मने हमेशा अभवन हुए। तो कह रहा है कि यश कामास्ते तदर्थम प्राणान अपि त्यक्तुम सदैव उद्यता अभवन, अर्थात कह रहा है कि यश की इच्छा करने वाले, यश कामास्ते यश की इच्छा करने वाले वे अपने प्राणों को भी छोड़ने के लिए सदैव क्या रहते थे, तैयार रहते थे। इसके बाद कह रहा है, केवल संत अर्थे ते गृह मेधिनो बुभुआ, केवल संतान प्राप्ति के लिए वे गृहस्थ बने। शैशवे विद्यार्जनम, अर्थात शैशव मतलब क्या होता है, बचपन। तो कह रहा है शैशवे विद्यार्जनम, बचपन में विद्या प्राप्ति, यौवने रंजनम, युवावस्था में मौज, और
वार्धक्ये मुक्त्यर्थम और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनिवदाचरणम तेषाम व्रतम आसीत, यानी मुनियों के सम्मान आचरण करना उनका व्रत था। अर्थात कह रहा है कि बचपन में विद्या प्राप्ति, युवावस्था में मौज और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों के समान आचरण करना उनका व्रत था। आगे कह रहा है बाल वृद्धवनिति दीनाम यदाचरणम कालिदास काव्ये निरूपितम तत्सर्वथा भारतीय संस्कृतिम गौरवम अनुरूपम एव। अर्थात कह रहा है कि बाल बालक, वृद्ध स्त्री आदि का जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित हुआ है वह सभी प्रकार से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। अनुरूपम एव मतलब होता है ही। तो चलिए बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं। रघुवंशम में कालिदास रघुवंशी राजाओं का चित्रण इस प्रकार किया है जिस प्रकार भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का अच्छी तरह से दिग्दर्शन हो सके। रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा लोग प्रजा की भलाई के लिए कर लेते थे। परिमित और सधी हुई वाणी बोलने के लिए वे सदा सत्यनिष्ठ थे। यश की इच्छा करने वाले, यश कामास्ते, यश की इच्छा करने वाले वे अपने प्राणों को छोड़ने के लिए सदैव तैयार रहते थे। इसके बाद कह रहा है केवल संतान के लिए ही वे गृहस्थ हुए। केवलम सत्यंतर ते गृह मेधिनो बभुआ, केवल संतान प्राप्ति के लिए वे गृहस्थ हुए। इसके बाद कह रहा है बचपन में विद्या ग्रहण करना, युवावस्था में मौज और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों के समान आचरण करना ही उनका व्रत था। बालक, वृद्ध, स्त्री आदि का जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित हुआ है वह सभी प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पैरा। तो चलिए बच्चों अगला पैरा हमारे स्क्रीन पे आ गया है। आ ही मवतः नहीं है, आ ही भवतः है, कहीं कहीं पे मिसप्रिंट है। तो देखिए कह रहा है आ ही भवतः सिंधु वेलाम यावत विकीर्णा भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धा। अर्थात हिमालय से लेकर आ ही भवतः मतलब होता है हिमालय का नाम है। आ ही भवतः सिंधु वेलायाम यानी हिमालय से लेकर सिंधु तक के तट तक फैली हुई, विकीर्णा फैली हुई भारत गौरव गाथा, भारत की गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धा, कालिदास के द्वारा अपनी रचनाओं में उसको निबद्ध किया गया है या वर्णन किया गया है। तो कह रहा है हिमालय से लेकर सिंधु तट तक फैली हुई भारत की गौरव गाथा कालिदास के द्वारा अपनी रचनाओं में उसे निबद्ध किया गया है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिकान नदीनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहारी च चित्रणं लभ्यते स्वचक्षुषा, अपनी आँखों से न अवलोक्य तद संभवम अस्ति, अवलोक्य देखना तद संभवम अस्ति यानी असंभव। तो कह रहा है कि रघुवंशम में, मेघदूतम में या कुमार संभवम में भारत देश के विविध भूभागों, पर्वतों, नदियों का जिस प्रकार वर्णन किया गया है उसे अपनी आँखों से देखे बिना यह बिल्कुल संभव नहीं है या असंभव है। इसके बाद कह रहा है कि तथाविधम उसी प्रकार देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्ष समुद्रढ़ति, यानी इसी प्रकार उनका देश प्रेम इनके काव्य की उत्कृष्टता को और बढ़ा देता है। संतु तत्रान अल्पा संस्कृत कवयः, संस्कृत के तो ऐसे बहुत कवि हुए, किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम न अस्ति, परंतु कोई भी कालिदास के समान नहीं हुआ। साधुक्तम केनचित कालिदास अनुरागिणा, कालिदास के विषय में या कालिदास के प्रेमी किसी साधु के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है देखिए, कह रहा है पूरा कविनाम गणना प्रसंगे, पूरा अर्थात प्राचीन काल में, कविनाम कवियों के, गणना प्रसंगे गणना प्रसंग के संदर्भ में या गणना के प्रसंग में, कनिष्ठिका जो आपके हाथ की सबसे छोटी अंगुली जो सबसे पहले आती है हाथ जोड़ते समय, वो कनिष्ठिका जो सबसे छोटी अंगुली होती है उसे कनिष्ठिका बोलते हैं। तो कह रहा है कि पूरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठितः कालिदासः,
यानी प्राचीन काल में कवियों की गणना करने के प्रसंग में कालिदास का नाम जो है कनिष्ठिका अंगुली पर रखा गया है, अर्थात सर्वप्रथम गिना जाता है। अद्यापि ततुल्य कवेर भावात अनामिका सार्थवती बभुव, आज भी उनके बराबर कवि के न होने से अनामिका अंगुली अर्थात बिना नाम वाली, अनामिका अंगुली, अनामिका मतलब क्या होता है? अनामिका, बिना नाम वाली, अर्थात कह रहा है कि आज भी उनके बराबर कवि के न होने से अनामिका अंगुली अर्थयुक्त हो गई है। आज भी उनके बराबर कवि के न होने से अनामिका अंगुली अर्थयुक्त हो गई है। तो चलिए बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राचीन काल में कवियों की गणना करने के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर रखा गया है, अर्थात सर्वप्रथम गिना जाता है, क्योंकि आज भी उनके बराबर कवि के न होने से अनामिका अंगुली ही अर्थयुक्त हो गई है, सार्थवती अर्थयुक्त बभुव हो गई है। तो बच्चों आज हमारा ये पहला चैप्टर कक्षा 10 यूपी बोर्ड का कविकुल गुरु कालिदास समाप्त हो गया है, और अब इससे आपको जो है कि प्रश्न रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होंगे उनका आपको प्रश्न आपको भेज दिया जाएगा, तथा इसका आपको वर्ड मीनिंग और इसका वर्ड मीनिंग जिसका भी छूटा है उसको आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिएगा, नहीं तो इस पाठ का वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और सारांश आपको नोटबुक में लिखना है। विद्यालय जब से अपनी कक्षाएं संचालित करता है उसी समय सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया आपका नोटबुक चेक किया जाएगा, इसलिए, और आपको बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है, इसलिए जो भी वीडियोज़ आ रही हैं उनको ध्यान से सुनिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आपको तुरंत मैसेज करना है। इसी प्रकार आपका ये आज का पहला अध्याय समाप्त होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। थैंक यू।